हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। और नाइट का टाइम था, नाइट से ही ये व्लॉग ऐसे शुरू हुआ भाई क्योंकि पिछली क्लिप रह रही थी पिछले व्लॉग से, उसमें एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि बड़ा व्लॉग हो जाता है। इस कारण से फिर मैंने सोचा कि अगले व्लॉग में एडिट कर दूंगी। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था, आपको पता 8 साढ़े 8 के करीब का टाइम हो चुका था। तो एक डेढ़ घंटे की स्टडी मैंने कर ली थी। बीच में बच्चों को गर्म दूध देना था, तो गर्म दूध ले आई थी मैं नीचे से और इन दोनों को दे दूंगी क्योंकि अब नोनी भी ऊपर ही सोने लग गया है। और बच्चों के साथ वही आपको पता है कि बहुत सारा काम हो जाता है और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि दीदी 2 बच्चों के साथ में हम कैसे मैनेज करें, हमसे तो हो नहीं पाता क्योंकि पूरा दिन हमारा स्टडी में ही निकल जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा खुद पे कंट्रोल करोगे ना, उस टाइम अपने आप ही आपकी स्टडी होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि इंसान को थोड़ा खुद पे ही कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि जहाँ हम बेवजह का टाइम निकाल देते हैं ना, वो टाइम हमें सेव करना होता है। ठीक है? तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम हो चुका था और सुबह के जैसे 6 बजे के अराउंड ही मैं उठती हूँ, 6 सवा 6 या फिर साढ़े 5 के आसपास ही उठ पाती हूँ। तो बस यहाँ पे ब्रश वगैरह करूँगी और फिर गर्म पानी पीऊँगी और चाय वगैरह पीऊँगी भई। और फिर जो अपना सुबह का मॉर्निंग रूटीन का होता है, बच्चों के लंच वगैरह तैयार करना होता है और भी बहुत सारा काम होता है। आपका पता है सुबह के रूटीन में झाड़ू, बर्तन, पोछा और साफ-सफाई का। और सुबह में तो इतनी जल्दी काम फिनिश करना होता है। और अब आपको पता है सीटेट भी है और एसटेट के लिए भी कमेंट आ रहे थे कि मेरे पास कि दीदी एसटेट का कब होगा, क्या कोई डेट आई है या नहीं आई है? तो मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि आप बेमतलब की बातों पे ध्यान मत दो। अगर जनवरी में होगा तो भी आपके लिए ही बेनिफिट है, अगर दिसंबर में होगा तो भी बेनिफिट है। देखो जिस दिन ये व्लॉग जाएगा ना, उस दिन का हमारा एग्ज़ाम होता है आज एचटेट का। आपको पता है 7 का एग्ज़ाम था एचटेट का। तो मैं एक ही बात कहूँगी, क्या पता परमात्मा ने आपको मौका दिया हो कि भई आने वाला समय आपके लिए 2025 जो अब आने वाला है, आपके लिए वो समय चेंज हो जाए एक एग्ज़ाम के कारण। और ये बढ़ता टाइम कुछ अच्छे करने के लिए होता है क्योंकि भगवान जो भी करता है ना, अच्छे के लिए ही करता है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, कुछ भी हम कहते हैं ना, जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि ए भगवान कि आपने ये कर दिया कि मेरे साथ में इतना बुरा कर दिया, मेरी तो किस्मत ही माड़ी है। तो भाई वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हमारा वहम होता है क्योंकि परमात्मा ने हमें सोच रखा है कि हमें कहाँ पर लेके जाना है और हमारे लिए कौन सी मंजिल सही है। ठीक है? क्योंकि वो तो हमारी सोचन शक्ति होती है कि हम गलत को ये सोच लेते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी हो गई है, हमें ऐसा करना था, ये हो गया है, इतना बदलाव हो गया, हम कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि वो परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं क्योंकि हम खुद को ही नहीं सँभाल पाते और हमें सँभालने की कोशिश भी करनी चाहिए क्योंकि कोई भी परिस्थिति हो, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग रखना होता है क्योंकि हमें ये चीज़ सोचनी होती है क्योंकि जो परमात्मा ने लिख कर के आना वही होगा। ठीक है? बिना परमात्मा की परमिशन के हम चाहे कितना ही कुछ कर लें, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है? तो आप लोग ये मत सोचा करो जैसे अब स्टेट में डेट बढ़ गई है तो बहुत सारे खुश भी हुए हैं, बहुत सारे दुखी भी हुए क्योंकि जिन्होंने 6-7 महीने से मेहनत कर की थी तो वो तो ये सोच रहे थे कि हम इस एग्ज़ाम से निकल के आगे की तैयारी करने के लिए आगे हो जाते। और कुछ ये सोच रहे थे कि हमारा बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और परमात्मा ने हमें टाइम दिया है ये तैयारी करने का, तो हम तैयारी कर सकते हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगी, दोनों का अलग-अलग वे में लिया है दोनों ने ही। ठीक है? क्योंकि वो हमारी सोचन शक्ति होती है, सबकी अलग-अलग होती है, एक जैसी तो किसी की भी नहीं मिलेगी आपको। तो मैं सिर्फ़ आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो भी करता परमात्मा अच्छे के लिए करता है। क्या पता किस लिए बढ़ाई गई है ये डेट, क्या पता क्या सोच रखे आपके आने वाली लाइफ़ में। सिर्फ़ आप अपनी मेहनत पे फ़ोकस रखो ताकि आने वाला समय 2025 आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। ठीक है? और आने वाला समय आपका ज़रूर चेंज होगा, बहुत सारी खुशियाँ ज़रूर आएँगी। तो यहाँ पे भई मैं लगी थी, जो मक्खन था वो निकाल दिया था, मम्मी ने बिलो रखा था, तो वो निकाल दिया था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी। और किस-किस को भई मक्खन पसंद है ज़रूर बताइयो। तो बस यहाँ पे मूली थी रखी थी, मैंने सोचा एक मूली के पराठे बना दूँ, एक मूली ही रखी थी। और पता है क्या, मेरे बच्चे ना बिल्कुल नॉर्मल पराठे खाते हैं भई, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे बहुत सारे बच्चों की मम्मी देखी है मैंने वीडियो वगैरह में कि भई मतलब बहुत सारे मसाले डालते हैं, पर हम जैसे हम गाँव में रहते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल खाना ही खाते हैं। हम बिल्कुल भी मसाला यूज़ नहीं करते, बहुत कम। अगर कोई आ जाता है जैसे मेहमान वगैरह तो हम उसमें ही मसाला करते हैं, पर रेगुलर में हम कभी भी मसाले नहीं यूज़ करते भई। जो नॉर्मल अपने नमक, मिर्च, धनिया, जीरा ये मसाले होते हैं यही यूज़ करते हैं, ना कि खड़े मसाले जो होते हैं ना, वो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते डेली में।
और यहाँ पे मैंने जो मूली कद्दूकस की थी भई उसमें मसाले मिक्स करके और आटे में ही लगा ली थी। बहुत सारे तो ऐसे मतलब पिट्ठी पहले आटा लगा के और फिर डालते हैं उसमें। पर मेरा भई यही है, क्योंकि मेरी मम्मी मायके वाली मम्मी है ना, वो ऐसे ही बनाती थी। हमने स्टार्टिंग से ही देखे हैं। जो मूली कद्दूकस करके होती है ना, उसको बिल्कुल साफ, मूली को साफ वगैरह करके ने और उसका छिलक उतार के बिल्कुल तब कद्दूकस करके और फिर डाल लो आप। और जो मूली का पानी होता है ना, उससे ना बिल्कुल नरम हो जाता है जो आटा होता है, और पराठे बिल्कुल आप देखना कभी भी बना के, बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। बाकी देखो अपना-अपना खाना बनाने का तरीका होता है, सेम तो किसी का भी नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पे भई मैं देसी घी में ही बनाती हूँ पराठे वग़ैरह, क्योंकि अपने भैंस दूध देती है, तो मम्मी मतलब जैसे एक डब्बा अलग से, जो 1 डेढ़ किलो का डब्बा है ना, ये पराठों के लिए भर के रख देती। जैसे किसी को लगाना है सब्ज़ी वग़ैरह में या फिर पराठे बनाने हैं, तो ये अलग से रख रखा है। और वैसे तो सब्जी वगैरह में या फिर बाजरे की रोटी वगैरह, साग है, उसमें तो हम भई टिंडी ही यूज़ करते हैं, जो अपना बिलोनी का देसी मक्खन होता है वही यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं जो पराठे हैं वो बना के और बच्चों का लंच कर दूँगी तैयार, और भैया आओ आप लोग भी खा लो। और पता है क्या होता है, बच्चों में बच्चों के लिए हम एक जैसे दही है ना, वो भी बंद कर देंगे, क्योंकि सर्दी आ गई है। अब सर्दी में दही बिल्कुल नहीं दिया करूँगी लंच में, क्योंकि ठंडी होती है ना, इस करके ना। अब जैसे पराठे वगैरह ये है कि मेथी के बना लिए, कभी आलू के बना लिए, और जैसे सुबह के टाइम में कोशिश किया करूँगी कि भई सब्ज़ी बनाने की कोशिश किया करूँगी, ताकि फ्रेश सब्ज़ी दे ही जाओ बच्चा थी। पहले जैसे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो उस टाइम तो भई मेरे पास बहुत सारा टाइम होता था और स्टडी भी नहीं करनी थी। तो उस टाइम में जैसे सुबह के टाइम में बच्चों के लिए लंच में सब्ज़ी वगैरह डाल देती थी, और उस टाइम नॉर्मल सिंपल रोटियाँ भी दे देती थी, बच्चे आराम से खा लेते थे, क्योंकि सब्ज़ी के साथ में ये होता है कि भई आराम से बच्चे खा लेते हैं। तो बस अभी पराठे मैंने डाल दिए हैं, वो बना दिए हैं। तो व्लॉग ज़रूर बताया करो भई कैसा लगा। उम्मीद करूँगी सबको व्लॉग पसंद आते होंगे, और कमेंट ज़रूर किया करो। और मेरे पास कमेंट आ रहा था कि दीदी एसएसटी के लिए बताओ, तो एसएसटी के लिए भई मैं यही कहूँगी कि मैंने तो पायल मैम का बैच ले रखा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप क्वेश्चन सीरीज़ भी लगाती है आगाज़ इंस्टीट्यूट पे मैम, जैसे कल भी वीडियो डाली थी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है? बाकी मैंने तो पायल मैम के बैच से ही किया एसएसटी का जितना सिलेबस किया। और सीटेट के लिए भी कमेंट आ रहे थे, क्या सचिन सर का जितने सिलेबस करा रखे है ना, मैराथन महा मैराथन क्लास करा रखी, आप वो देख लो, आपके लिए वही काफ़ी हो जाएँगी। क्योंकि उनमें इतना कंटेंट दे कर क्या है, इतना कंटेंट दे रखा सर ने, कि आपका एग्ज़ाम वहीं से ही निकल जाएगा, ठीक है? क्योंकि तकरीबन पेडागोजी ही आती है सीटेट में, तो मेरे हिसाब से आप अगर एक क्लास को 2 बार भी देख लोगे ना, तो इनफ होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं क्लासों में से ही आएँगे, और आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, तो सीटेट के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे भई किटकैट की चॉकलेट मँगा रखी थी मैंने संजू से कल, तो 1-2 तो इनती कल कल ही खा ली थी, और नोनी ने तो अपनी बैग में डाल ली थी, फिर दक्ष की मैंने लंच में डाल दी थी, ताकि लंच करते टाइम में वहाँ पे खा ले। और पैसे वगैरह हमने बंद कर रखे हैं भई बच्चों को स्कूल में, क्योंकि मतलब अगैरा वगैरह कैंटीन से लेके खा लेते हैं ना, फिर वही बात है ना, हानि पहुँचाते बच्चों को, और फिर उल्टी वगैरह हो जाती है इनको, इस करके भई सर्दी में बिल्कुल पैसे देने बंद कर दिए हैं। तो बस यहाँ पे पूरा काम फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर आने के बाद बस मैं लगी थी अपनी स्टडी करने, और एक कमेंट हो रहा था कि डियर आप सीटेट पे ही अब जोर दे रहे हो। नहीं भई, मैं एचटेट की भी साथ में प्रिपरेशन कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। जब भी मेरे को टाइम मिलता है ना, तो एचटेट की भी मैं साथ की साथ क्लास देख रही हूँ। नोट्स वगैरह हैं, नोट्स से भी अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। बाकी मैं अभी प्रैक्टिस सेट मैंने एचटेट के छोड़ रखे, सीटेट के ही प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ, ताकि 15-20 प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम तक हो जाएँ। आपको पता है 14 और 15 का सीटेट का एग्ज़ाम है। देखो एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, तो उसको बिल्कुल शिद्दत से देना चाहिए। और सीटेट का मैंने इसलिए प्रिपरेशन नहीं करी, क्योंकि एचटेट की प्रिपरेशन में ही सीटेट की हो जाती है, क्योंकि मैम ने इतना सिलेबस दे रखा है, इतना कंटेंट दे रखा है निशा मैम ने, कि आप आराम से सीटेट क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो बस फिर भी मैं अपनी मन को समझाने के लिए मैं सचिन सर की जो अकेडमी, सचिन अकेडमी का नाम से चैनल है, उनकी देख रही हूँ क्लास, ताकि मेरा कोई भी कुछ भी छूटे ना, ठीक है? अपनी तरफ से मैं पूरा 100% ही दूँगी, चाहे सीटेट है, चाहे एचटेट है, ताकि कोई भी कुछ भी छूटे ना। मैडम की तो शॉर्ट वीडियो है, उसमें से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते मिलेंगे, आप वहाँ से भी, जैसे कई बार हमें कोई भी सीधा आता है, उसके याद नहीं होते, तो आप उसमें शॉर्ट वीडियो में देखोगे ना, मैम ने दे रखे हैं, तो वो आपको फटाफट याद हो जाएंगी, ठीक है? तो आप शॉर्ट वीडियो भी मैम की चेक किया करो भाई, काफ़ी अच्छी देती हैं। तो बस यहाँ पे क्लास देख रही थी मैं, क्लास देखने के बाद भाई फिर मैं अपनी जो प्रैक्टिस सेट है
वो लगाया, थोड़ा ही लगाया था, फिर बच्चे आ गए थे क्योंकि क्लास में ही काफ़ी टाइम चला गया था। फिर हाफ़ मैंने अब लगा लिया था और हाफ़ मैंने फिर बाद में शाम को लगा लिया था। और 11 साढ़े 11 बजे तक मैंने शाम में स्टडी की। और व्लॉग का ये हो रहा है भई, थोड़ा हाँ, मैं स्किप कर रही हूँ 1-2 दिन बीच में व्लॉग, क्योंकि अब थोड़ा हाँ ये है कि पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस हो जाएगा। इस करके मैं बीच में कोई 1-2 दिन व्लॉग स्किप कर सकती हूँ। जैसे कल नहीं डाला था, आज डाल दिया। तो 1-2 दिन का गैप मिलेगा आपको व्लॉग में, ठीक है? थोड़ा हाँ ये हो जाता है कि एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम पे थोड़ा फ़ोकस रहे तो बढ़िया रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट लगा लूँगी। और भाई नए हो चैनल ना सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो ना लाइक कर दिया करो, प्यारा कमेंट छोड़ दिया करो, ठीक है? क्योंकि देखो इतनी मेहनत से मैं व्लॉग बनाती हूँ सिर्फ़ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग व्लॉग को देखकर मोटिवेट हो और अपनी मेहनत को ऐसे ही जारी रखो। ये नहीं है कि एग्ज़ाम होगा, जनवरी में होगा, बहुत टाइम पड़ा है अभी, क्योंकि अगर आपने अभी स्टडी छोड़ दी ना, तो आप ये मान के चलो आपने बहुत बड़ी गलती की कर दी है, अगर अब स्टडी छोड़ दी है, एंड टाइम पे। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है, बहुत सारे बच्चे अब डिमोटिवेट होके पता है क्या सोचेंगे कि जैसे जनवरी में एग्ज़ाम होगा, अभी तो हमें क्या करना, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास। तो मेरे हिसाब से अभी मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँ, क्योंकि कई महीने हो गए हैं इकट्ठे स्टडी करते हुए। बहुत सारे बच्चों की थिंकिंग है ये, बहुत सारे तो ऐसे ही अपनी मेहनत में लग रहे होंगे, क्योंकि उनको तो ये हो रहा होगा कि बहुत सारा सिलेबस हमें क्लियर करना है, हमें दोबारा से रिवीजन लेनी है ताकि हमारा कहीं से भी ना छूटे, पॉइंटों में भी ना छूटे। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो अपनी जो पढ़ी हुई करी हुई स्टडी है ना, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर 1 दिन का भी गैप हो जाता है ना स्टडी में, नुमान मान के चलो 10 दिन के अराउंड का सिलेबस आपका बैक चला जाता है। क्योंकि जो 8 घंटे में 9 घंटे में आप सिलेबस करते हो ना, वो फिर अगले दिन करोगे, अगले दिन का उससे अगले दिन करोगे, उससे अगले दिन का उससे अगले, तो 10-15 दिन में जाके आपका सेट आएगा। तो स्टडी बिल्कुल भी ना छोड़ो, चाहे 2 घंटे, चाहे 3 घंटे आप करते रहो। और मेरे हिसाब से 6 और 8 घंटे की स्टडी तो आपको करनी ही करनी है। तो 8 बजे के अराउंड टाइम हो गया था भई, 10 हो चुका था और मैं लगी थी, अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो ऑफ रह रहा था। पहले इसको क्लियर करूँगी, इतना फिर मैम की क्लास आ जाएगी, मैम की क्लास देखूँगी भई। तो अब आपको पता है मैम भी 1-2 दिन बिज़ी रहेगी, क्योंकि शादी वगैरह है, उनके फंक्शन है। तो अभी तो मैम की भी कल भी क्लास नहीं आई थी और आज भी शायद ना ही आ पाए, क्योंकि मैम शादी में मिलेगी आज तो। तो चलिए जी, आज की वीडियो ऐसे ही आप लोगों को मोटिवेट करती रहेगी और लाइफ में ऐसी पॉजिटिविटी आप लोगों के साथ बनी रहेगी और डालती रहूँगी मैं जहाँ तक होगा। और व्लॉग ज़रूर बताया करो कि आपने कैसा लगा है, ठीक है? अपनी तरफ से मैं बिल्कुल 100% देने की कोशिश करती हूँ, जितना भी कंटेंट देती हूँ बहुत अच्छा और सिंपल साधारण देती हूँ, जैसी हर लेडीज़ की लाइफ होती है गाँव की, ठीक है? देखो मैं ये नहीं कहती कि जो हाई-फाई क्लास के होते हैं वो तो अलग बात होती है, देखो वो मुझे नहीं पता देखते या नहीं देखते, पर जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं सबकी लाइफ ऐसी ही होती है मेरे हिसाब से, ठीक है? काम करना होता है गाँव में, ऐसे ही बच्चे होते हैं, ऐसे ही हमें सारा दिन निकल जाता है काम में ही, स्टडी करने का बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मैं थोड़ा-थोड़ा टाइम सेव करके ही हम स्टडी करते हैं, ठीक है? तो चलिए जी, बाय-बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। और नए हो तो भई प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करो कि हम नए यहाँ तक जुड़ रहे हैं, ठीक है? तो चलिए